हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रज्वल कंप्यूटर क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम किसी भी नोड को अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करवाते हैं। उसका प्रोग्रामिंग भी मैं 3 प्रोग्रामिंग के थ्रू आप सभी को समझाया हूँ कि बिगिनिंग में कैसे इंसर्ट करवाते हैं, एंड में कैसे इंसर्ट करवाते हैं और मिडिल में कैसे हम किसी भी नोड को इंसर्ट करवाते हैं। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं प्रोग्राम डिस्कस करूंगा कि कैसे किसी भी प्रोग्राम में हम कैसे लिंक लिस्ट में कैसे नोड को हम लोग डिलीट करते हैं। ये चीज़ आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास की तरफ चलने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। सी प्रोग्राम टू इंसर्ट द डिलीट द लिंक लिस्ट। कैसे हम सी प्रोग्राम में डिलीट करेंगे लिंक लिस्ट को। सी प्रोग्राम टू डिलीट द फर्स्ट नोड फ्रॉम द सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में से हम फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करेंगे, ये चीज़ आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। हैज़ इंक्लूड stdio.h। हैज़ इंक्लूड stdio.h में हम लोग stdio.h का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और इसमें हम लोग printf और scanf फंक्शंस को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, हैज़ इंक्लूड stdlive.h। stdlive का मतलब है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और इसके अंदर हम लोग मैलॉक और फ्री फंक्शंस को यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू एक नोड को हम लोग बनाते हैं। स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट क्या करेगा, हमारा एड्रेस को लोकेट करेगा, और इंट डेटा हमारा डेटा को एलोकेट करेगा। और इसका पॉइंटर हम लोग करली ब्रेसेस बंद करके स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर ले लेते हैं हेड, और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं क्रिएट करेंगे 3 फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। नीचे आप सभी को उन तीनों फंक्शंस को कैसे क्रिएट किए हैं ये चीज़ हम दिखाएंगे आपको। वॉइड क्रिएट लिस्ट क्रिएट करेंगे एक फंक्शंस, फिर वॉइड डिलीट फर्स्ट नोड नाम का एक फंक्शन डिलीट बनाएंगे, और वायर्ड डिस्प्ले लिस्ट इस नाम का एक फंक्शंस को मैं नीचे बनाऊंगा। आप सभी को उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इंट मेन क्या करता है, हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि हमारा कंपाइलर रीड करके हमारे प्रोग्राम को रन करवाएगा। इंट यन चॉइस क्या, यन और चॉइस ये 2 वेरिएबल मैंने ले लिया है। क्रिएट अ सिंगल लिंक लिस्ट ऑफ एन नोड। एन नोड का जो सिंगल लिंक लिस्ट हम लोग बनाए हैं उस चीज को चलिए देखते हैं। printf इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड। printf करवाइए टोटल नंबर ऑफ नोड, जितने नंबर के नोड हैं उसको प्रिंट करवाइए। scanf %d m%/n, तो यहाँ पे स्कैनअप करवाइए और यन को इंटर करवा लीजिए। क्रिएट लिस्ट एन लिस्ट क्रिएट कीजिए। आप एन लिस्ट जो नीचे में क्रिएट किया हूँ यहाँ पे कॉल कर लूँगा उसको। प्रिंट एफ डेटा इन दी लिस्ट, प्रिंट एफ करवाइए जो लिस्ट में हमारा डेटा है उसको प्रिंट करेगा। डिस्प्ले लिस्ट को जब मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा तो जितना डेटा मैं इंटर करवाया हूँ उसको वह यहाँ पे प्रिंट कर देगा। प्रिंट एफ प्रेस 1 टू डिलीट द फर्स्ट नोड। आप अगर प्रेस करेंगे कीज में बटन 1 को प्रेस करके इंटर जब करेंगे तो हमारा फर्स्ट नोड जो होगा वह डिलीट हो जाएगा। चॉइस के थ्रू हम 1 को इंटर करवा लेते हैं। डिलीट फर्स्ट नोड फ्रॉम द लिस्ट, डिलीट होगा फर्स्ट नोड इफ चॉइस इज इक्वल टू 1। अगर चॉइस हमारा 1 होगा तब डिलीट करेगा फर्स्ट नोड को। प्रिंट एफ डेटा इन दी लिस्ट, फिर उसके बाद प्रिंट एफ कर देगा जो हमारे लिस्ट में फिर जितने डेटा बटेंगे उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे रिटर्न जीरो फिर कर देगा। रिटर्न 0 करके हम यहाँ पे इंट मेन फंक्शंस को बंद कर देंगे।
फिर चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्रिएट लिस्ट कैसे बनाए थे हम लोग। जो वायर्ड क्रिएट लिस्ट है उसको हम लोग कैसे क्रिएट किए ये चीज़ देखते हैं। फंक्शंस को कैसे क्रिएट किए ये चीज़ हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्ट नोड, पॉइंटर, न्यू नोड एंड टेम्प्ट। स्ट्रक्ट नोड का हम लोग 2 पॉइंटर लिए हैं, न्यू नोड और टेम्प्ट, ये 2 पॉइंटर हम लोगों ने लिया है। इंट डेटा इन, और इंट में वेरिएबल मैंने 2 लिया है, डेटा और आई को। हेड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पे जो है हेड जो हमारा होगा वह एक नोड को पहले क्रिएट करेगा और उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। मेलॉक हमारा क्या करता है, मेमोरी एलोकेशंस का वर्क करता है। इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड हमारा नल होता है तो प्रिंटफ क्या करेगा, अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी वहाँ पे एलोकेट नहीं हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट कर देगा। एल्स अगर वहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा को इंटर करवाया है तब क्या प्रिंट करेगा, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। प्रिंट एफ इंटर द डेटा ऑफ द फर्स्ट नोड। प्रिंट वहाँ पे इंटर करिए, जो फर्स्ट नोड में डेटा को इंटर करवाना उसको इंटर कीजिए। फिर स्कैनफ कीजिए %d m% डेटा। स्कैनफ के थ्रू वहाँ पे डेटा को हम लोग इंटर करवा देंगे। फिर हेड क्या करेगा, डेटा को लिंक करेगा, और डेटा किसके इक्वल है हमारा, डेटा को। लिंक द डेटा फाइल विथ डेटा फाइल को वह लिंक करेगा डेटा के थ्रू। हेड लिंक नेक्स्ट, हेड क्या करेगा, नेक्स्ट को लिंक करेगा, और नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। नेक्स्ट हमारा क्या है, नल है। लिंक द एड्रेस फाइल ऑफ द नल, लिंक करेगा एड्रेस फाइल नल को। टेम्प्ट इज इक्वल टू हेड, टेम्प्ट कितना हमारा, हेड के इक्वल है, टेम्प्ट हमारा हेड के इक्वल है। क्रिएट द n नोड्स एंड ऐड टू लिंक लिस्ट, क्रिएट करिए n नोड को और हम लिंक लिस्ट में उसको ऐड करा देंगे। फॉर i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन इज इक्वल टू n i प्लस प्लस। i हमारा 2 से चलना स्टार्ट करेगा और n तक चलेगा, और हमेशा हमारा i एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर न्यू नोड हम जो बनाएंगे, न्यू नोड फिर से हमारा मेमोरी एलोकेट करवाएगा, और जितना हमारे नोड का साइज रहेगा उतना मेमोरी को वह एलोकेट करवाएगा। इफ मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड फॉर द न्यू नोड, अगर हम न्यू नोड के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करते हैं। इफ न्यू नोड इज इक्वल टू नल, अगर न्यू नोड हमारा नल होता है तो प्रिंटफ क्या कर देगा, अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, ब्रेक करके वह फंक्शन से बाहर हो जाएगा। ये अनेबल टू एलोकेट मेमोरी प्रिंटफ वहाँ पे रिटर्न कर देगा और उस फंक्शन से यह बाहर हो जाएगा। एल्स अगर वहाँ पे हम लिखते हैं तो क्या करेगा, प्रिंट एफ इंटर द डेटा ऑफ द नोड, प्रिंट वहाँ पे इंटर करिए डेटा को, डेटा ऑफ द नोड, %d का मतलब वहाँ पे सेकेंड लूप के हिसाब से वहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। और स्कैनफ %d डेटा, वहाँ पे हम डेटा को इंटर करवा लेंगे। फिर हमारा क्या होगा, न्यू नोड लिंक डेटा, न्यू नोड जो रहेगा लिंक करेगा डेटा को, और डेटा हमारा किसके इक्वल है, डेटा के। और न्यू नोड फिर लिंक करेगा किसको, नेक्स्ट को, और नेक्स्ट हमारा किसके इक्वल है, नल के। लिंक द एड्रेस फाइल ऑफ द न्यू नोड, वह न्यू नोड जो दूसरे एड्रेस फाइल के न्यू नोड को एलोकेट मतलब लिंक कर रहा है। टेम्प्ट जो है हमारा वह नेक्स्ट को लिंक करेगा, और नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यू नोड है, नेक्स्ट हमारा न्यू नोड है। और टेम्प्ट इज इक्वल टू टेम्प्ट लिंक नेक्स्ट, टेम्प्ट हमारा किसके इक्वल है, टेम्प्ट के, और टेम्प्ट हमारा किसको हमेशा एलोकेट कर रहा है, नेक्स्ट को एलोकेट कर रहा है, मतलब नेक्स्ट को वह रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद फिर करली ब्रेसेस लगा करके 2 करली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रिंटफ सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। प्रिंटफ कर देगा वहाँ पे कि सिंगल लिंक लिस्ट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है।
फिर हम लोग बनाएंगे void delete डेटा, डिलीट फर्स्ट नोड। हम लोग फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, उसका फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इंस्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टू डिलीट, इंस्ट्रक्ट नोड और उसका पॉइंटर हम बनाएंगे क्या, टू डिलीट। टू डिलीट नेम का मैं पॉइंटर ले लिया हूँ। इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड नल होता है तो हमारा प्रिंटफ क्या कर देगा, लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी, लिस्ट वहाँ पे एम्प्टी है, ये चीज़ को वह प्रिंट कर देगा। एल्स अदरवाइज वह क्या करेगा, टू डिलीट इज इक्वल टू हेड, और हेड इज इक्वल टू हेड लिंक नेक्स्ट। वहाँ पे टू डिलीट क्या करेगा, हेड को रिप्रेजेंट करेगा, और हेड हमारा क्या है, हेड हमेशा हेड इज इक्वल टू हेड, और हेड किसको लिंक कर रहा है, नेक्स्ट को। हेड हमारा जो है नेक्स्ट को हमेशा लिंक कर रहा है, उसके बाद वह प्रिंट कर देगा। प्रिंट एफ स्लैश एन डेटा डिलीटेड इज इक्वल टू %d m स्लैश एन टू डिलीट द डेटा। वहाँ पे स्लैश एन लगा के हम डेटा को डिलीट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम फ्री टू डिलीट डेटा, जो हम डेटा को जो हम डिलीट किए हैं उस मेमोरी को हम फ्री करवा देंगे, फ्री टू डिलीट डेटा। तो यहाँ पे हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। जैसे ही मैं उस मेमोरी को फ्री करवाऊंगा तो हमारा डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। प्रिंट एफ सक्सेसफुली डिलीटेड फर्स्ट नोड फ्रॉम द लिस्ट, वहाँ से हमारा फर्स्ट नोड जो था वह सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं डिस्प्ले लिस्ट। डिस्प्ले लिस्ट को कैसे हम लोग क्रिएट किए ये चीज़ हम लोग देखते हैं। वायर डिस्प्ले लिस्ट इंस्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प्ट, हम इंस्ट्रक्ट नोड लेते हैं, उसका पॉइंटर क्या है, हमारा टेम्प्ट है। इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हमारा हेड नल है तो प्रिंट एफ क्या करेगा, लिस्ट इज एम्प्टी, तो वहाँ पे हमारा प्रिंट एफ कर देगा लिस्ट इज एम्प्टी। एल्स टेम्प्ट इज इक्वल टू हेड, अगर वहाँ पे हम कुछ लिखते हैं तो टेम्प्ट हमारा हेड के इक्वल है, और वाइल टेम्प्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल, अगर टेम्प्ट हमारा नल के इक्वल नहीं होता है तो प्रिंट एफ डेटा इज इक्वल टू %d, डेटा हमारा क्या होगा, %d के इक्वल होगा, और हमारा टेम्प्ट हमेशा लिंक कर रहा है डेटा को, और टेम्प्ट हमारा टेम्प के इक्वल है, और टेम्प्ट हमारा हमेशा नेक्स्ट को लिंक कर रहा है। मूव द नेक्स्ट नोड, हमेशा वह नेक्स्ट नोड पे मूव करता रहेगा। फ्रेंड्स ये हमारा पूरा फंक्शन डिलीट फंक्शंस बन गया। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। चलिए फ्रेंड्स हमारा प्रोग्राम रन कर गया है। अब हम इसको देख रहे हैं कि क्या किए हैं हम लोग। पहले इंटर करवाया मैंने टू डेटा को, फिर से चलिए मैं इंटर करवा के देखता हूँ। नीचे देखिए वहाँ पे हमारा दिया है इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड, यहाँ पे हम टोटल नंबर नोड का कितना ले लेते हैं, 4 को मैं इंटर करवाता हूँ। 4 नोड को यहाँ पे इंटर करने के लिए बोल रहा है इंटर द डेटा फर्स्ट नोड को मैंने 10 करवाया, फिर मैं 20 करवाया, फिर मैं 30 करवाया, फिर मैं 40 करवाया। ये हमारा 4 नोड को मैंने इंटर कर दिया। देखिए हमारा चारों नोड नीचे रिप्रेजेंट करने लगा। फिर मेरा क्या बोल रहा है, प्रेस 1 टू डिलीट द फर्स्ट नोड, प्रेस करिए 1 को जिससे कि मेरा फर्स्ट नोड डिलीट होगा। चलिए हम 1 को प्रेस करके देखते हैं कि क्या होता है। 1 को जैसे ही मैं प्रेस किया वह लूप से बाहर हो गया। अब हम ALT F5 को प्रेस करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ALT F5 मैंने प्रेस किया, देखिए फर्स्ट नोड मेरा यहाँ से डिलीट हो गया, फर्स्ट नोड डिलीट हो गया। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम दिखाएंगे आप सभी को कि कैसे हम इंड से लास्ट से कैसे किसी भी डेटा को हम लोग डिलीट करेंगे, ये चीज़ का प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू अगेन, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और जो भी न समझ में आया हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स